रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों चलिए, आज तीसरा सेट है और इसको भी बहुत अच्छा से डिस्कस करते हैं। पीत होता है, 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पीत होता है, पीत जो है वह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। क्या होता है? पीत जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पीत का पीएच मान कितना होता है? यानी कि पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पीत स्रावित होता है, तो पीत जो होता है वह यकृत में स्रावित होता है। किसमें स्रावित होता है? यकृत में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए जो है दोस्तों वह विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। विटामिन ए भविष्य के लिए भंडारित रहता है। पीत जमा होता है, तो पीत जो दोस्तों वो पित्ताशय में जमा होता है। किस में जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पीत जो है वो पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है दोस्तों वो कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो वो किस किस के कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानेवेस्की ने विषाणुओं की खोज की थी। किसने की थी? इवानेवेस्की ने विषाणुओं की खोज की थी। विषाणु का अध्ययन है, तो विषाणुओं का जो अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में जो होने वाला जो फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यू वैन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यू वैन हॉक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का जो वेग है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ध्वनि की धीमी गति होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की जो गति जो है वह हवा में सबसे धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की जो चाल होती है वो 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ताप जब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल जो है वो क्या होती है? ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वायु है, वायु जो है दोस्तों वो गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। वायु उदाहरण है, वायु जो है गैस में विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गैस का विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है दोस्तों वह क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई जो है वो डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है दोस्तों। दूरी मापने की सबसे बड़ी बड़ी इकाई अगर पूछे क्वेश्चन में तो क्या होगा? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वह पारसेक है। क्या है? पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ों के जो रूपांतरण है वो मूली और गाजर है। क्या है? मूली और गाजर है। तने के रूपांतरण है, तो तने के जो रूपांतरण है दोस्तों वो आलू और प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाई जाती है।
मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि जो है दोस्तों वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। दोस्तों टोटल हम लोग 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए चैनल को, ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो मैं ला सकूं दोस्तों। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।